students. Today we'll discuss our class 6 science chapter 2. Okay, we have already completed chapter 1, that is food and where does it come from, and today we'll discuss the chapter 2, that is component of food. Okay, so be ready for that. तो स्टूडेंट आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इसके बारे में पहले थोड़ी सी मैं डिटेल्स जाने से पहले थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ कि जो हम फूड जो खा रहे हैं ये फूड में बहुत सारे प्रकार के चीज़ हैं, ठीक है, बहुत सारे चीज़ हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं हम लोग? इसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो फूड जो है, फूड के अंदर बहुत प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है। ओके, ये सब बहुत सारी चीज़ें इसमें होते हैं। लेकिन अगर हम इसे ब्रॉडली कंसिडर करें तो इसमें हम देख सकते हैं जो वाटर और रफेज भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। पर हम जब न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड कहते हैं तब हम ओनली 5 चीज़ को इंक्लूड करते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ओके, एंड दैट मिनरल्स, ये सब चीज़ हम लोग लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इसके फूड के कंपोनेंट्स बोलते हैं तो कंपोनेंट्स हम लोग के 7 कंपोनेंट्स है। फूड के हमारे 7 कंपोनेंट्स है जो हम आज पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यहाँ पर जैसे कि आपकी हेडिंग दिख रही है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम 7 चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, 7 चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन न्यूट्रिएंट्स अगर हो जाते हैं तो हमारे 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जो फूड के कंपोनेंट्स है, ये सबसे पहले हम पहला कंपोनेंट जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है। ये एक न्यूट्रिएंट्स भी है और एक कंपोनेंट ऑफ फूड भी है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। और कार्बोहाइड्रेट बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है फूड का, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फूड का। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमें एनर्जी देती है। कार्बोहाइड्रेट गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द एनर्जी गिविंग फूड। इट इज आल्सो नोन एज द एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट हमें बहुत एनर्जी देती है। क्या देती है? एनर्जी देती है। और इसीलिए इसे कहते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, ठीक है। ये हमारा मेन फूड है, ये हमारा मेन फूड है। जो हम लोग हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है एक्चुअली ये हमारे बहुत सारे फॉर्म में अवेलेबल है। ये हमारे ग्लूकोज फॉर्म में अवेलेबल है, केन शुगर है और स्टार्च फॉर्म में अवेलेबल है। लेकिन हम जो फूड लेते हैं इसमें हमारी जनरली स्टार्च वाले जो कार्बोहाइड्रेट वो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत है। ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए, बहुत थोड़े से मात्रा में चाहिए ग्लूकोज। लेकिन हम जो बॉडी में एनर्जी के लिए लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो कार्ब्स लेते हैं, ये हम स्टार्च फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट है, ये हमें मिलती कहाँ से? एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट हमें मिलती है जैसे सीरियल से, बहुत सारे व्हीट है, राइस है। व्हीट राइस जो हमारे स्टेपल फूड है, मतलब मेन फूड जो है हमारा व्हीट और राइस है। ये व्हीट और राइस से हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट, ओके। और भी जैसे पोटैटो भी है, ये भी एक अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का। और अगर हम एनिमल सोर्स लें तो ये जो हनी है ये भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स के फूड हैं, पर हमने यहाँ पर कुछ फूड को इंक्लूड किया है, ठीक है, जो हम एग्जाम्पल में लिए हैं। नहीं तो और भी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स के फूड होते हैं, ठीक है। और हमारे जो सेकंड है फैट भी एक प्रकार के कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं। हम जो फूड खाते हैं उस फूड के अंदर हमें फैट भी चाहिए। ये भी एक न्यूट्रिएंट्स है और ये भी एक हमारे कंपोनेंट्स है, फूड के एक आइटम है, फूड के एक कंपोनेंट्स है। और ये जो फैट हमें क्यों खाना चाहिए? क्योंकि फैट भी एक हमारे एनर्जी गिविंग फूड है। ये भी हमें एनर्जी देती है। और इनफैक्ट फैट हमें डबल एनर्जी देती है कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले। कार्बोहाइड्रेट अगर जितना एनर्जी देती है उससे डबल एनर्जी फैट देती है। और ये फैट भी एक एनर्जी गिविंग फूड है। तो अगर हम देखें, सपोज एक 50 ग्राम हम ले लें घी और 50 ग्राम हम ले लें ब्रेड, ओके, या फिर हम ले लें राइस। तो 50 ग्राम राइस जितने हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करेगी, जितने हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी, 50 ग्राम घी या 50 ग्राम चीज़ उससे डबल एनर्जी प्रोवाइड
करेगी। मतलब सेम अमाउंट के अगर हम कार्बोहाइड्रेट, दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट सोर्स लेते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट लिए और एक फैट लिए, तो 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जितने एनर्जी देगी 50 ग्राम्स हमें फैट उससे डबल एनर्जी देगी। दोनों ही हमारे एनर्जी गिविंग फूड है, लेकिन फैट जो है डबल एनर्जी देती है कार्बोहाइड्रेट से। क्लियर है? तो हमें फैट जो है कहाँ से मिलती है? एक्चुअली फैट हमारे बॉडी में क्या, हम कहाँ से फैट लेते हैं? ये जैसे हम फैट प्लांट से भी ले सकते हैं और फैट को हम एनिमल से भी ले सकते हैं। ठीक है, हमें प्लांट भी हमें फैट देती है और हमें एनिमल भी फैट देती है। क्या क्या सोर्स है देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जिस तरह से फैट हमें प्लांट से भी मिलती है। प्लांट से कहाँ से मिलती है? जितने भी सनफ्लावर ऑयल हम खाते हैं, सोयाबीन ऑयल खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ये सारे हमारे फैट के सोर्स हैं, पर हमें मिलती कहाँ से है? प्लांट से मिलती है। ठीक है, और जिस तरह से एनिमल है, एनिमल से भी हमें फैट मिलता है। ठीक है, एनिमल से भी हमें फैट मिलता है। जैसे कि हम बटर, जो हम बटर खा रहे हैं, घी है, मिल्क है, क्रीम, एग, मीट, ये सभी प्रकार के जितने भी है ये सब फैट फूड है और जो कि हमें एनिमल से मिलती है। ठीक है, तो हम देखें यहाँ पर क्या देखें कि फैट भी एक प्रकार के एनर्जी गिविंग फूड है, लेकिन ये हमारे कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी देने वाली फूड है। तो इसे भी हम एनर्जी गिविंग फूड में ले सकते हैं। पर एक चीज यहाँ पर डिफरेंस है कि ये जो फैट है, दो प्रकार के फैट हैं। ठीक है, एक है बैड फैट, एक है गुड फैट। अगर हम जितने भी तले हुए या छने हुए ऐसे वगैरह फ्राइड चीज ऐसे वाले अगर हम फूड खाएंगे तो यहाँ से जो हमें फैट मिलेगी ये बैड फूड फैट है। ये हमारे बॉडी में उतने काम में नहीं आते जितने काम में आने चाहिए, और ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में स्टोर होके रह जाते हैं। जैसे कि नेक में स्टोर हो गए, या आर्मपिट में स्टोर हो जाएंगे, थाई में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, हमारे बेली में स्टोर हो जाएंगे और ये ओबेसिटी को जन्म देंगे। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फैट जो होगा बॉडी में स्टोर हो जाएगा और ये बीमारी बन के आ जाएगा जिसे हम कहते हैं ओबेसिटी। तो हमें बैड फैट लेने नहीं है, गुड फैट लेने हैं, जो कि हमें ये प्लांट और एनिमल सोर्स से मिल रहा है। ये फैट लेंगे, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रोटीन्स। ये भी एक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है और ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी है। हमारे फूड में ये एक आइटम होता है प्रोटीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है फूड के। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी को ग्रो करने में, हमारे सेल्स को रिपेयर करने में, सेल्स को ग्रो करने में, सेल्स को मल्टीप्लाई करने में हमारे ये प्रोटीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ठीक है, प्रोटीन के वजह से हम ग्रो कर रहे हैं, प्रोटीन के वजह से हम ग्रो कर रहे हैं। हमारे जो डैमेज पार्ट हैं, डैमेज टिश्यू हैं, ये भी रिपेयर हो रहे हैं प्रोटीन के वजह से। इसलिए आप, जैसे आप हो, आप अभी चाइल्ड एज में हो, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है। क्यों बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है? क्योंकि आप अभी ग्रोइंग स्टेज में, आप ग्रो कर रहे हैं। और हमने यहाँ पर क्या देखा कि प्रोटीन ग्रोथ करने में मदद करती है। मतलब कि आपकी बॉडी ग्रोथ हो रही है, आप अभी रैपिड ग्रोथ के पीरियड में हो, तो आपको सबसे ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। इनफैक्ट एडल्ट के मुकाबले, एडल्ट को जितना प्रोटीन चाहिए आपको उससे ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो। और ये प्रोटीन हमें ग्रो कराने में, बॉडी को क्या ग्रो कराने में हेल्प करती है। ठीक है, और जितने भी डैमेज टिश्यूज हैं उसको रिपेयर करती है। इसलिए देखिएगा, जो लोग जैसे जो लोग जिम वगैरह जाते हैं, इनफैक्ट अगर आप भी जिम जाते होगे तो आपको पता होगा कि जो जिम जाने के बाद वो क्या करते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं, प्रोटीन पाउडर लेते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम जिम करते हैं, जब हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो हमारे बहुत सारे टिश्यू सेल डैमेज हो जाते हैं और उस डैमेज सेल को रिपेयर करने के लिए हमें ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो फूड से अगर प्रोटीन ना मिले तो हमारे बॉडी बहुत वीक हो जाएंगे। इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा सप्लीमेंट जो है प्रोटीन के लेने पड़ती है, जिसे हम प्रोटीन शेक कहते हैं, या प्रोटीन पाउडर के फॉर्म में हमें मिलता है, इसे हम लेते हैं। ठीक है, तो हमें प्रोटीन भी प्लांट से मिल पाती है और एनिमल से मिल पाती है। जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट मेनली हमें प्लांट प्रोडक्ट है, ये प्लांट से मिलती है, लेकिन हमारे फैट जो है वो
प्लांट से भी मिलती है और एनिमल से भी मिलती है। इसी तरह से जो प्रोटीन है ये भी हमें प्लांट से भी मिलती है और एनिमल से भी मिलती है। देख लेते हैं। तो जो प्लांट प्रोटीन है जैसे कि पल्सेस है, सोयाबीन, पीस, बीन, ग्राउंडनट, ये सारे प्रोटीन हमें प्लांट से मिलती है। और आपको पता है सोयाबीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है। इट इज़ प्रोटीन रिच फूड। ठीक है, सोयाबीन आपको सभी को खाना है। चाहे सोयाबीन को आप उसके जो दाने हैं उसको आप पानी में भिगो करके चना के साथ खा सकते हैं, या फिर सोयाबीन के जो आजकल सब्जी बना के खाते हैं, बड़ी वगैरह मिल रही है, उसे भी आप खाओ, किसी भी फॉर्म में खाओ, लेकिन आपको सोयाबीन खानी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में। तो ये सारे जितने भी है प्लांट प्रोटीन है। उसके बाद एनिमल प्रोटीन है, मिल्क, फिश, चिकन, मीट, एग, ये सारे हमारे जो है एनिमल से मिलने वाले प्रोटीन हैं। ठीक है, इसे हमें खाना चाहिए। और ये जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स है या हमारे जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, सभी कंपोनेंट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आपको कहा गया है कि आप जब भी लो बैलेंस डाइट लो, जब भी लो बैलेंस डाइट लो। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? व्हेन द फूड आइटम और डिश कंटेन all the nutrients or all the components of food in right amount, then we call it a balanced diet। तो हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। हम अगर सिर्फ एक ही प्रकार के फूड लेते रहेंगे, खाली फैटी फूड खाते रहेंगे और कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे, प्रोटीन नहीं लेंगे, विटामिन नहीं लेंगे, मिनरल्स नहीं लेंगे, तो हमें दूसरे प्रॉब्लम होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमें हर प्रकार की न्यूट्रिएंट्स को, हर प्रकार के कंपोनेंट्स को फूड के खाने चाहिए और बैलेंस करके खाने चाहिए, ताकि बॉडी हमारे सही से ग्रो कर पाए, बॉडी को सही से एनर्जी मिल पाए। ठीक है, नहीं तो एक तरफ के एनर्जी मिलेंगे, दूसरे तरफ कोई हमारे विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएंगे। हम खाली कार्बोहाइड्रेट खाते रहेंगे, फैट खाते रहेंगे, विटामिन नहीं खाएंगे, प्रोटीन नहीं खाएंगे, तो बॉडी ग्रो नहीं करेगी और डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएंगे। ठीक है, फैट खाएंगे तो ओबेसिटी हो जाएंगे, मोटापा वाला का शिकार हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें नहीं करनी चाहिए। हर प्रकार के जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, कंपोनेंट्स है, ये सब हमें खानी चाहिए। तो हमने आज देखा तीन हमारे जो मेनली 3 कंपोनेंट्स ऑफ फूड है वो देखे हम, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन देखे, और इनके क्या क्या फंक्शंस है और इनके सोर्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ये सब हमने देखे। तो आप पहले इसे नोट कीजिए। और हमारे जो नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, हमें आज 7 कंपोनेंट्स देखने हैं। हमने यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इसके बाद हम विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर और रफेज, ये कंपोनेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। आप इसे जब तक नोट कीजिए, उसके बाद सेकंड फेज में पढ़ते हैं। ओके।